होटल है फारूक का, बोर्ड लगा हुआ है शिवा का, उसके अंदर अगर गैस सिलेंडर फट जाए दुनिया कहेगी बम ब्लास्ट हो गया, है ना। बदनाम कौन होगा? शिवा। शिवा के होटल में बम ब्लास्ट हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? ये विपक्ष वाले जिम्मेदार होंगे? लेते हैं जिम्मेदारी ये? हाँ, ये पूरे देश को बदनाम फूट डालने वाले जिम्मेदारी लेंगे ये? हाँ, नाम क्यों चेंज किया जा रहा है? क्यों चेंज किया जा रहा है? हाँ, यही कहा जा रहा है कि उसके पीछे लॉजिक। ये विपक्ष वाले बौखला रहे हैं, इनकी सत्ता चली गई, सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। कहेंगे कावड़ियों को लेकर एक फैसला लिया गया है, सबको नाम लिखना है, कह रहे हैं कुछ लोग हिंदू मुस्लिम इससे खत्म हो जाएगा, क्या कह रहे हैं आप? अरे हिंदू मुस्लिम नहीं खत्म हो जाएगा, ना हिंदू खत्म होगा ना मुसलमान खत्म होगा। ये इनकी सत्ता चली गई है कांग्रेस की। ये मलाई खाते थे, डकैती डालते थे, इन्होंने पहले तो पाकिस्तान बनाया, हाँ, उसके बाद में बांग्लादेश बनाया, फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान, हाँ, दलित ब्राह्मण, उसके बाद में मियाँ बीवी को अलग कराया। अरे दिल्ली तक के तो 3 टुकड़े कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए, बोलते नहीं लोग। अरे इन्हें तो जूते मारे और मारते हुए कोर्ट ले जाए। हाँ, जूते मारते हुए कोर्ट ले जाए, ये तो आतंकवादी हैं, चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। वो तो रात को लूटते थे, ये तो दिन में लूटे हैं, समझे। सत्ता चली गई है, सत्ता के भूखे भेड़िए हैं ये। हाँ, कांग्रेस वाले ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए, ये DTU की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए, और बिजली के खंभे लोहे के डबल गार्डर वाले अभी तांगा स्टैंड पे लगे हुए हैं चावड़ी बाजार बरसाबुला पे, ये वो लोहा भी बेच के खा गए, समझे। किसानों की जमीनें खा गए, 1381 एकड़। जवाहरलाल डाकू ने वहाँ क्या नाम है, बरेली के अंदर रबड़ फैक्ट्री 26 साल से बंद पड़ी हुई है, 25,000 आदमी बेरोजगार है 26 साल से। आंखें खोल के इनको दिखाओ, जूते मारते हुए इनको ले जाओ, किसने बंद कराई है? 5,000 लोगों का कत्ल कराने वाला कौन था? सरयू नदी में बहाने वाला मुलायम सिंह। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, सारे घोटाले होते थे। कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई, समझे। सारे घोटाले होते थे। वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जवाहरलाल डाकू ने सन 57 में भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। कर परेशान। गरीब की रेडी 1,000 की और जुर्माना 2,000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। हाँ, ये आतंकवादी थे, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक। 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। मतलब कांग्रेस वाले सही नहीं है? कांग्रेस का, अरे सत्ता के चाहिए, पब्लिक को फूट डालो, पब्लिक को भड़काओ, समझे। हिंदू मुसलमान करो, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अभी फैसला सरकार ने लिया, योगी सरकार ने, कि कावड़ के बीच में जितना दुकानदार हैं वो सब लोग अपना नाम लिखेंगे। इससे मुसलमान बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो जाए। कुछ लग रहा है? भाईचारा तो कुछ खत्म नहीं होने का। अब मान लो, अब मेरी दुकान है, अब मैं अपना नाम नहीं लिख सकता। लीगल चला रहे तो नाम लिखेंगे। लीगल होगा तो सही है, अगर इलीगल होगा, अब मान लो दुकान तो वैसी है और नाम में अपना लिख दूं, ऐसे कैसे होगा? अब कोई प्रॉफिट होगा तो मुझे ही तो होगा, दूसरे को थोड़ी होगा। अगर मैं अपना नाम लिखूं, प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए ना, तो दूसरे को प्रॉफिट क्यों जाएगा? तो आपके हिसाब से लगता है कि जो फैसला लिया है सरकार ने सही फैसला? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे जो है हिंदू भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा, जो नाम लिखवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मान लो यहाँ मुसलमान खड़ा है, यहाँ मैं भाई खड़ा है, अब भाईचारा खत्म कैसे हो जाएगा? अब दुकान मेरी है, मैं अपना लिखूंगा। विपक्ष वाले सारे नेता यही कह रहे हैं कि भाईचारा। अरे विपक्ष कुछ नहीं है, बस ये सब हम तुमको समझना पड़ेगा, वो खुद समझ जाएंगे। हम तुम समझ गए, वो भी समझ जाएंगे। अच्छा, बस तो आपके हिसाब से सही बिल्कुल सही है। योगी सरकार को कुछ लोग क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सीटें कमाई लोकसभा में, इसलिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें पसंद करा होगा तभी तो सीट आई है। जो पसंद नहीं कर रहा उसकी सीट नहीं आई। बाकी सही काम कर रहे हैं। सही, बिल्कुल है सही, मेरे हिसाब से सही जी।
सही फैसला। क्या नाम है भाई आपका? अवधेश नाम है भाई, अवधेश भाई, कहाँ से हैं? यूपी से हूँ मैं तो। बताओ नहीं, जो बाबा ने फैसला लिया कैसा लगा? बाबा एकदम सही फैसला ले रहा है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले रहा है हमारे हिसाब से। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब वो मुसलमान वही होंगे जिन्हें आतंकवादी होंगे, इसीलिए उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। जो मुसलमान सही हैं उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आप खुश हो? बिल्कुल खुश है भाई। कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो जाएगा। क्यों भाईचारा खत्म हो जाएगा? अभी तक क्या भाईचारा खत्म था? अभी जो खत्म हो जाएगा। मस्जिद में नमाज कितनी टाइम होती है एक दिन में? जब मस्जिद नमाज ना हो, हनुमान चालीसा चला दिया करे, भाईचारा बढ़ेगा। तो चला दिया करे ना हनुमान। लगता है ऐसा होगा। जब उनको भाईचारे की पड़ी तो भाईचारा बढ़ाना है तो चला दिया करें, भाईचारा बढ़ेगा ही। आप बताओ बढ़ेगा? आपके हिसाब से लग रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं, बस ये मुसलमानों को ज्यादा। नहीं नहीं, किसी को टारगेट नहीं। अब नियम तो सबके लिए एक है। वहाँ पे ये थोड़ी कि दुकान हिंदू मुस्लिम देख के नाम लिखेगा। लेकिन विपक्ष के सारे नेता, अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं कि टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। वो तो सिर्फ भड़का रहे हैं, इनका सब काम ही भड़काना है। आज तक कांग्रेस की सरकार भड़काती आई है, अब अखिलेश की सरकार भी मिल गई भड़काने में। शुक्रिया, थैंक यू। ये कावड़ियों की बात नहीं है। पूरे देश में जितने दुकानदार हैं सबको अपना, हम पेन लेते हैं, पेन का नाम लिखा होता है, कंपनी लिखी होती है। मैं क्रिकेट का मैच देखने गया, आईपीएल दिल्ली लिखा गया, बाकायदा आईपीएल दिल्ली। तो आपको अपना ये नाम क्यों नहीं लिखेंगे? हर एक को लिखना चाहिए, बल्कि नाम भी लिखना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन, दुकान का नंबर भी लिखना चाहिए। और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको भी नाम के साथ साथ अपना खोखे का नंबर भी लिखना चाहिए, ताकि पहचान हो सके ये हैं कौन और कहाँ से आए हैं। इनका पता भी होना चाहिए। बोलो, पूरा इनको सर्टिफिकेट लगाना चाहिए कि तुम्हारी दुकान असली है या नकली कहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार अब तय कर रही है कि किसको क्या खाना है, किसको कहाँ से खाना है, ये सब कुछ सरकार अब तय करेगी, इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाई ये सरकार का काम नहीं है। हमारा देश जो है, पूरा देश जो है, इसमें होली, दिवाली, ईद, बकरीद, रमज़ान सब धर्म के लोग मिलके मनाते हैं। अच्छा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अयोध्या, पहले तो मैं कावड़ियों को बताऊं कि मैं कावड़ी यात्रा को दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पैदल गया। अच्छा। जगह जगह सोया, उन्हीं के साथ मैंने खाना भी खाया। और हरिद्वार में बाकायदा 3 बार मैंने हाथ धोए और तीनों बार मैंने डुबकी भी मारी। और माता जी की एक तस्वीर थी, वो बार बार आ रही थी घूम के। अच्छा। तो ये कहना, और मैं रामलला के भी मैंने दर्शन करे। फैजाबाद से अयोध्या इस तरफ 15-20 किलोमीटर दूर है। और जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ साधु साधु, संती संत, पुलिस के जगह जगह ब्रेक, उसको पुलिस सामने बना दिया है एक धार्मिक स्थान को। और मैंने वहाँ रामलला के दर्शन करे, छोटे से पीले से थे। मैंने मीठा उनका प्रसाद खाया। लेकिन हमारे देश के अंदर वहाँ पर अयोध्या में होली, दिवाली, ईद, बकरीद हिंदू मुसलमान सब एक होकर मनाते हैं। वहाँ जो रामलीला होती है उसका कन्वेनर मुसलमान है। ये कहना, और फिर ये कहना, देखिए राजनीति में वोट ज़्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं, सीटें ज़्यादा होती हैं, वोट कम होते हैं। इन्होंने ये भ्रम फैलाया, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, कि मोदी जो है वो आरक्षण हटा रहा है, भारत का संविधान बदल रहा है, उससे इनको वोट मिल गए। असल बात यह कि इन्होंने असल मुद्दा जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी थी, उससे जनता को दूर रखा। और मोदी की तो गारंटी है, मोदी की गारंटी, क्या गारंटी है? और बाकायदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद एक ही है, क्या मेरा कोई भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा ना रहे। ये कौन कहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री अपने स्टेज पेन से, ये देखिए उन्होंने सिग्नेचर भी करी है। मोदी की गारंटी। हिसाब से लगता है मोदी जी सही काम कर रहे हैं देश में? मोदी 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, भारत ने यूनाइटेड नेशन में 193 सीटों में से 184 सीटें लेके अमेरिका के राष्ट्रपति को ग्रुप 20 में
पटक दिया। हाँ, और विपक्षी कह रहे हैं कि देश बर्बाद कर दिया मोदी ने जब से आए 2014 से। तो देखिए विपक्ष का तो काम ही होता है। देखिए कांटे जो होते हैं वो फूल की सुरक्षा के लिए होते हैं, और मोदी में जो कांटे निकालते हैं वो कांटे तो देखते हैं लेकिन फूल नहीं देख रहे, फूल की खुशबू नहीं देख रहे। मोदी उन्हें फूल तो बहुत अच्छा लगता है। और राहुल गांधी, तुम और मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद, तुम तीनों मोदी के घर गए, तुमने चाय समोसे खाई और बर्फी खाई। कहो तो वो तुम्हारा भांडा खोल दिया जाए तस्वीर को। हाँ, असल बात यह है, एक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको कहते हैं मैपलेट। हर मेंबर पार्लियामेंट 25 करोड़ लेना चाहता है। वो कहते हैं मोदी को 5 महीने चलाओ ताकि हमारा मेंबर पार्लियामेंट का 25 करोड़ मिल जाए। फिर कहते हैं 2 साल चलाओ ताकि हमारा टीए और पेंशन मिल जाए, क्योंकि अगली दफा हमने चुनाव लड़ा तो हम हार भी सकते हैं। तो ये जो है ये मोदी के ऊपर दूर से कीचड़ फेंकते हैं। इनको मालूम है कि जब हम कीचड़ मोदी के ऊपर फेंकेंगे तो वो मोदी पे नहीं जाएगी, वो हमारे ऊपर आएगी, इसलिए दूर से हाथ से यूं करके फेंकते हैं। असल बात यह है कि आज हिंदुस्तानी नहीं, भारत नहीं, दुनिया का अगर कोई एकमात्र नेता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।